नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कारगिल के पहाड़ों से राहुल गांधी ने ललकारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए को गारंटी के साथ हम हराने जा रहे हैं 2024 में। राहुल गांधी का आत्मविश्वास, आत्मबल देख करके लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करके कश्मीर तक पहुंचे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे थे, इस बीच उन्होंने जनता से जो कुछ आत्मबल, आत्मविश्वास ग्रहण किया था, अब वो सामने आ रहा है। और जब कश्मीर पहुंचे थे तो उसी समय उन्होंने कहा था कि हम लद्दाख भी आएंगे। और इस समय राहुल गांधी लद्दाख में और कारगिल में है, जहां पर कि 1999 में युद्ध हुआ था कारगिल का, और उस कारगिल के युद्ध में भारत की जीत हुई थी। लेकिन कारगिल के युद्ध में भी कफन चोर के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी। कफनों में दलाली खाई थी, कफनों में कमीशन खाया था। बहरहाल आज हम उसके कमीशन पर, उसकी दलाली पर और उसकी नेक नियति पर हम नहीं जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के आत्मविश्वास का, आत्मबल का और इंडिया को जिताने के उनके फार्मूले का। तो राहुल गांधी अब ऐसी पर्सनालिटी हो गए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और राहुल गांधी ने आज जब कारगिल के पहाड़ की ऊंचाइयों से ललकारा है, तो उसके बाद से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तहलका मचा हुआ है, हड़कंप आया हुआ है। परेशानियां बढ़ गई हैं नरेंद्र मोदी की भी और आरएसएस की भी। और दूसरी तरफ सर्वे पर सर्वे करवाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया के चैनल, गोदी मीडिया के बड़े से बड़े समूहों के मालिक, आज भी सी वोटर्स का एक सर्वे आया है। राहुल गांधी उधर ललकारते हैं कि हम हराएंगे एनडीए को, बीजेपी को, मोदी को, और इधर सर्वे पेश कर दिया जाता है इंडिया टुडे और आज तक के द्वारा। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन हमेशा चलता रहता है और हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि हम किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़त को दिखाते रहें। आज उसने दिखाया जब राहुल गांधी ने वहाँ से दहाड़ा। उसके बाद उनकी दहाड़ के शोर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस के इशारे पर इंडिया टुडे ने तुरंत आंकड़ा जारी कर दिया और राहुल गांधी को नीचा दिखाने और नरेंद्र मोदी का कद बड़ा दिखाने का काम किया। तो साथियों, राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कद्दावर नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के समकक्ष आ गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हैं और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। तमाम सर्वे बता चुके हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और मोदी की लोकप्रियता घट रही है। कांग्रेस की लोकप्रियता 19 से 29% हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% वोट मिले थे। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत खिसक गया है, कम हो गया है। और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। आज उसकी स्थिति है कि वो 29% पर आ गई है। और यह बात अगर गोदी मीडिया कह रहा है तब तो जरूर विश्वसनीय है। और अभी 8 महीने बाकी हैं चुनाव होने में। अप्रैल 2024 से चुनाव शुरू होगा और मई 2024 में ख़त्म होगा और मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री जो कोई भी बनेगा इंडिया का या एनडीए का, शपथ लेगा। तो इन 8 महीनों में और कौन कितना सब्जबाग दिखा सकता है, लोक लुभावन नारे दिखा सकता है और इस देश की जनता को मूर्ख बना सकता है, सबका पुरुषार्थ सामने आ जाएगा।
तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य रूप से टक्कर है, लेकिन इस टक्कर का फैसला सेमीफाइनल में ही हो जाएगा जब 4 राज्यों के चुनाव संपन्न होने वाले हैं और संपन्न हो जाएंगे, तभी पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। अभी तो सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं और राहुल गांधी कारगिल के पहाड़ों से हुंकार भर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आएगी जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। और इनमें कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारते हुए दिख रही है, जीतते हुए तो कहीं दिख ही नहीं रही है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि बराबर का टक्कर है, लेकिन यह भी गोदी मीडिया ही प्रचारित कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। और गोदी मीडिया की बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कारगिल में बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और उन्होंने गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले पर बोला था, उनका आत्मविश्वास झलका था, उसकी तरफ भी संकेत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की ऊंचाइयों से घोषणा करते हैं कि वे फिर आ रहे हैं 2024 में, और राहुल गांधी कारगिल के पहाड़ों की ऊंचाइयों से डंका पीटते हैं कि इस बार वह 2024 में नरेंद्र मोदी को परास्त करके और दिल्ली की सरकार बना रहे हैं। तो जो गोदी मीडिया का जो सबसे बड़ा चैनल है, जो सबसे बड़ा समूह है, इंडिया टुडे समूह, और आज तक उसके मालिक अरुण पुरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और इस दुकानदारी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाइए आज से हम आपकी दुकानदारी चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी कितना दुकानदारी चला रहे हैं और उस दुकानदारी में कितना फ़ायदा हो रहा है, और वो फ़ायदा किसको दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं या इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी को दे रहे हैं या फिर अडानी अंबानी को भेज रहे हैं। बहरहाल आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बताएंगे कि गोदी मीडिया किस तरह से सर्वे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, और राहुल गांधी किस तरह से आत्मविश्वास से लैस होकर के और गारंटी दे रहे हैं इस देश के 140 करोड़ लोगों और 90 करोड़ मतदाताओं को कि अब तो 2024 में कांग्रेस की ही सरकार, इंडिया की ही सरकार बनने वाली है। अभी जो सर्वे आया है इंडिया टुडे का, मूड ऑफ द नेशन, इस सर्वे को नाम दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एनडीए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, एनडीए को 306 सीट दी जा रही है। हालांकि 2019 में 357-358 के करीब था एनडीए, और इंडिया को 193 सीट दी जा रही है। और इस 193 में इंडिया के सभी पार्टियां शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की 287 सीटें दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें दी जा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर चाहे तो सरकार बना सकती है। वो गोदी मीडिया की नज़रों में 272 जादुई आंकड़ा होता है जिसे छूने पर सरकार बनाई जा सकती है किसी भी पार्टी के द्वारा, और गोदी मीडिया उन्हें 227 सीटें दे रहा है। वही गोदी मीडिया, वही मीडिया हाउस आज तक और इंडिया टुडे का समूह, जिसके मालिक कहते हैं कि हम अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तुम्हारी दुकानदारी हम चलाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने प्रतिशत लोग खुश हैं। इंडिया टुडे
वोटर्स का कहना है कि 59% लोग प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश हैं। अभी आप सड़क पर जाइए और एक एक करके सिर्फ 10 लोगों से आप पूछिए कि प्रधानमंत्री के काम से कितना खुश हैं, तो शायद 10 लोग मुकर जाएंगे। एक भी कोई नहीं कहेगा कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है इन 9 सालों में। लेकिन गोदी मीडिया को दिखाई दे रहा है कि लगभग 60% लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, 59% बता रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। और नाराज कितने फीसदी हैं? 19% नाराज बताए जा रहे हैं। कोरोना में बेहतर काम करने के लिए 21% लोग प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत अच्छा प्रबंधन रहा है। लेकिन आपको पता ही होगा कि कोरोना के दोनों और तीनों वेव में, लहर में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा WHO का है। 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। और जब कोरोना बुलंदियों पर था तो उस समय ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, बेड की कमी पड़ गई थी, वेंटिलेटर की कमी पड़ गई थी। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की भूर भूर सराहना हो रही है कोरोना प्रबंधन के लिए। मोदी जी का कितना अच्छा गवर्नेंस रहा है, मोदी जी कितने अच्छे हैं। 54% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का गवर्नेंस बहुत अच्छा रहा है और 16% लोग कह रहे हैं कि खराब रहा है। जबकि इसका उल्टा होगा। अगर ज़मीनी हकीकत तलाशिए, ज़मीन पर उतर करके आंकड़े इकट्ठा कीजिए, सर्वे कीजिए, तो 54% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को खराब प्रदर्शन कहेंगे और 16% जो उनके अंधभक्त हैं वही उनको सही कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया के जितने भी दल हैं और जितने पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? जाहिर है कि जब गोदी मीडिया है तो नेहरू से भी बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएगा। नरेंद्र मोदी को 41% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी को 15% लोग, अटल बिहारी वाजपेयी को 12% लोग, मनमोहन सिंह को 11% लोग और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 6% लोग अच्छा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। अब खुद ही आप आकलन कर लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कि आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने के बाद 17 सालों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और 17 बार लाल किला से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनका निर्माण किया और तमाम भाखड़ा नंगल बांग, IIT, एम्स, तमाम जो बड़े संस्थान आज हैं जिनकी बदौलत भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, सब प्रधानमंत्री नेहरू की देन है। और उन्हें 6% लोग समर्थन कर रहे हैं और उनके पक्ष में है कि 6% लोग कह रहे हैं कि नेहरू एक सफल प्रधानमंत्री थे और 41% लोग नरेंद्र मोदी को विश्व का विश्वगुरु मान रहे हैं, सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा काम करने वाला प्रधानमंत्री मान रहे हैं। तो ये रहा गोदी मीडिया का आकलन। और उधर राहुल गांधी जब कारगिल पर दहाड़ते हैं और कहते हैं कि 2024 हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, तो उसके विरोध में या उनके इस वक्तव्य को दबाने के लिए ये आंकड़े पेश किए गए, ये सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। अब अनुमान लगा लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितना शक्तिशाली हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरातल पर, जमीनी स्तर पर कितनी लोकप्रियता घट रही है, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं, खुद ही सर्वे कर सकते हैं। 10 लोगों से पूछिए, अगर उसमें 6 लोग कहें कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास हैं, तब मानिए कि गोदी मीडिया सही है, वरना आपको मानना पड़ेगा
कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सभी धर्मों को बचाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाना है। तो इंडिया को जिताना है और राहुल गांधी के सपनों का भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।